क्या गुरुमुखों को ऐसा सोचना चाहिए कि मकान का वास्तु दोष है, सिटी टॉयलेट के ऊपर से जा रही है, किसी ने बता दिया है कि दिशा दोष सूट नहीं कर रही है, तो क्या गुरुमुखों को इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए? भाई जिस घर में गुरु महाराज जी का नाम जाप होता है वो सारे सारे के सारे दोष अपने आप मिट जाते हैं, ऐसा मानो। अल्टीमेटली सारी चीजों का निचोड़ होता है नेगेटिविटी है या नहीं है। देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ, कोई भी माला लो। देखो ये मेरे पास एक रुद्राक्ष की माला है, आपको ये चेक करना है घर में नेगेटिव एनर्जी है, वास्तु दोष का कोई प्रभाव है या नहीं है। एक सिंपली ये माला लेके मैं सबके लिए जनरल मेथड बता रहा हूँ। आपने इस माला को ऐसे लेके लटकाया और सिंपली देखो इसको मैं क्या यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, अगर दोष होगा ना तो एनर्जी के रूप में पता चलेगा, उस जगह की एनर्जी खराब हो जाएगी। अगर ये माला मैं सिंपली लेके ऐसे बोलो क्या यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, अगर ये माला ऐसे घूमती है, अभी तो मैं घुमा रहा हूँ लेकिन स्वमेव घूमेगी, कोई भी माला ले लीजिए, जरूरी नहीं कि रुद्राक्ष या कोई भी माला, ऐसे करके देखो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर वो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर ये एंटी क्लॉक घूमती है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। अब उसके कारण वो वास्तु दोष के कारण है या किसी भी अन्य कारण से भी हो सकते हैं, घर में गंदगी है, चीजों को टेक केयर नहीं की गई, चीजें अनऑर्गेनाइज पड़ी हैं, तो नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ठीक है। एक सिंपल इस तरीका है ये पता लगाने का। अगर ऐसा है नेगेटिव घूम रही है तो उस जगह पर विशेष रूप से उस जगह पर उस स्थिति में बैठकर विशेष रूप से चैंट किया जाए, प्रार्थना की जाए, ओम श्री परमहंस से। अगर गुरुमुख हैं तो गुरु महाराज जी का नाम जाप करते ही होंगे, तो गुरु महाराज जी की आरती पूजा करने के बाद वो जो जल होता है उसका छींटा जो है घर के सभी कोनों पे मारें, ठीक है। जो जल है आरती पूजा के समय एक जल का पात्र वहां पर रख दें, या गुरु महाराज जी के स्नान का जो जल होता है ना, उनको नहलाने के बाद स्नान करवाने के बाद जो जल होता है उसका छींटा सब जगह पर मारे, तो नेगेटिविटी हट जाएगी उसमें। छोटी मोटी अगर होगी भी तो ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि है या नहीं, आप डिपेंड करता है, ये आप इससे जांच कर सकते हैं। तो अल्टीमेट क्या है, हटाना चाहते हो ना हटाओ। गुरु महाराज जी का नाम आरती पूजा अगर प्यार से होती है, संकीर्तन होता है, संतों का कभी कभी आना जाना हो जाता है महीने दो में, तो बस नेगेटिविटी फिर क्या किन बात की पड़ी रहेगी। हाँ वैसे परेशानियां जरूर बनी रहते हैं, ये मत सोचिए कुछ चीजें कार्मिक हैं। अब कार्मिक का कोई इलाज नहीं है, मतलब कार्मिक का कोई सीधा सीधा इलाज नहीं है, हमारे साथ भी चलती रहती है नेगेटिविटी, यहाँ भी आती है, पर हाँ टिकती नहीं है। हम क्लीन करते हैं, जाप कर देते हैं, कभी कभी ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा का हवन कर देते हैं, सब खत्म, फिर चलता रहता है ऐसे थोड़ा थोड़ा। तो कभी परेशानी आती भी है तो दूर हो जाती है, अटकी ना रहे। गुरुमुखों को ये परेशानी मतलब ऐसे शोभा नहीं देती कि आप दुखी होते रहें, तो बिल्कुल वास्तु के चक्कर में दुखी होने से नहीं होता। अगर आपको विश्वास हो तो आप करवा लो बेशक वास्तु के इलाज, लेकिन होना कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। गुरु महाराज से बढ़कर कोई और पावर नहीं है दुनिया में, इसलिए भरोसा रखो। और जो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो इसका ट्रीटमेंट घर से खुद से कर लो, चीजें वैसे बेटर हो जाएंगी। कर्ज रिश्तों में कड़वाहट है, बच्चों में भी झगड़ा होता रहता है, किसी की ग्रोथ नहीं हो रही, हस्बैंड की लाइफ में कोई और सब प्रॉब्लम्स हैं, क्या करें प्लीज बताएं। ये सेम क्वेश्चन जो था अभी थोड़ी देर पहले मैंने जवाब दिया था, घर में पूरी नेगेटिविटी है, सारे लोग बीमार हैं, इसकी प्रोग्रेस होकर पड़ी है, तो नेगेटिव एनर्जी है। उस बात के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो जवाब दिया इस बात का, सिमिलर बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है ये। पूरे घर में नेगेटिविटी का अटैक हो सकता है, हुआ होगा जिस हिसाब से बता रहे हैं तो डेफिनेटली है। मेरे कहने से ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र का जो वहां पर जाप कर लो हो सके तो, या फिर ओम श्री परमहंसाय नमः का हवन कर लो। हवन का जो वो ऑडियो है अभी शेयर कर दिया जाता है, साथ साथ में शेयर करते जाइए। इससे पहले मैं कहूँ मेरी बात झूठ नहीं होनी चाहिए, आप भेजिए पहले, वहां पर शेयर करते चले जाइए, जरूर चीजें ठीक हो जाएंगी। आप करिए डेली बेस पे हवन, घर में नेगेटिविटी है तो सोल्यूशन भी है उसका, गुरु महाराज जी कृपा करेंगे वो जरूर चीजें ठीक होंगी, व्हाई नॉट। और घर का क्लटर हटाइए, साफ सुथरा कीजिए घर को, पूरी जैसे दिवाली जैसी सफाई होती है ना, एक बार अच्छे से क्लीन कीजिए और पूरी नेगेटिव एनर्जी को हटाइए। घर में नमक वाले पानी से पोछा लगाना और एक पूरा एक कॉन्स्टेंट जाप चला के रखिए, ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र का जाप, या फिर कोई जो आपको अच्छा लगता है, जो भी मंत्र आप ठीक करते हैं वो जाप चला के रखिए सारा दिन। नेगेटिविटी भागेगी, चीजें ठीक होंगी डेफिनेटली, क्योंकि कुछ भी किया कराया हो सकता है। बहुत तमाशे करते हैं लोग आजकल, चीजों को प्रोग्रेस को रोकने के लिए हर प्रयास किया जाता है लोगों की तरफ से, ऐसा कुछ भी किया हुआ हो सकता है जैसे आप बता रहे हो उसके हिसाब से, तो ये लगता है तो इसका ये सोल्यूशन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हस्बैंड किसी ओल्ड लेडी के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे झूठ बोलते हैं, मैं ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन दूं कि वो लाइफ से लेडी हट जाए।
देखो इसका जो है, अगर जीवन में कोई थर्ड पर्सन है तो इसका एक इलाज ये है कि दो चीजें हैं यहाँ पर। एक ना मंत्र होता है, एक मंत्र होता है जिसमें मैं आपको ये मंत्र शेयर करता हूँ, क्योंकि ऐसे बताने से बात बनेगी नहीं। इस मंत्र में आप अपने पति के चक्रों के जागने की प्रार्थना करते हो। बहुत पावरफुल है, गजब का मंत्र है, रिजल्ट है बिल्कुल जबरदस्त वाले, कि उनकी बुद्धि सही ठिकाने पर आ जाए और वो उसका साथ छोड़कर अपने सही धर्म के रास्ते पर आ जाएं। राइट, ऐसा इस टाइप के लिए एक मंत्र है। अगर आप बाकी कुछ उपाय, वो मैं मंत्र अभी शेयर कर देता हूँ, वो आप कर लें तो बेहतरीन होगा। और यहाँ पर यूट्यूब पर दोनों जगह पर मैं शेयर कर देता हूँ, आप प्लीज, आपको मैं भेज देता हूँ, आप लोग भेज दो, दोनों जगह पर भेज दो। राइट। दूसरी बात यह है कि ऐसे केस में अगर वो ज्यादा ही तंग कर रहे हैं, परेशान करते हैं, तो आप तरीके से, ढंग से बात करके देखो, बाकी घर वालों को इकट्ठा करो, कुछ और करो, थोड़ा हल्ला वल्ला मचाओ। सहना, सारी जिंदगी सहते चले जाना एक चीज को, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपकी साइड से बात कर रहा हूं, मतलब एज ए ब्रदर आप मेरे को कंसीडर करें कि अगर कोई ऐसा कर रहा है बार बार मतलब ठीक है उसका, तो उससे वहां से डिटैच करवाने के लिए एक तो ये सोल्यूशन आपको मंत्र के द्वारा दे रहा हूं। दूसरा, थोड़ा घर में भी हल्ला मचाओ ना, अगर कोई चीज है, कोई प्रूफ है साथ में, तो थोड़ा मचाओ, ताकि इनको दिमाग पे असर पड़े कि भाई ये क्या मजाक है। तुम घर पे भी अपने वो छोड़ के इधर उधर अपना ध्यान भटका रहे हो, तो कैसे बात बन पाएगी ऐसे। तो थोड़ा घर वालों को इकट्ठा करके करने को थोड़ा करो, हल्ला वल्ला मचा के जो कर सकते हो। जो मंत्र है ये मैं अभी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ साथ साथ में। इससे पहले कि कुछ और कहूँ तो मैं मंत्र दे देता हूँ आपको अभी। देखो ये मंत्र है, ये मंत्र मैं चैट विंडो में डाल रहा हूँ, इसको जरा प्लीज सभी दिन को आप भेज दीजिए। एक के बाद एक लगातार वो मैसेज ही करते जा रहे हैं, तो कहाँ से वो मिलेगा। चैट विंडो में मैंने मंत्र डाला है, इसको कॉपी करके उनको भेज दीजिए वहां पर, उस पर डाल दीजिए यूट्यूब पे भी। हाँ जी।